गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। एक विंडो है हमारे पास और वो रेक्टेंगुलर की शेप में है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल। वो जो मैंने बनाई है ये रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके ऊपर सेमी सर्कल ओपनिंग है ऊपर। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। और इसका पेरीमीटर में मीन्स ये बाहर का, ये पूरा बाहर का जो घेरा है, ठीक है, बाहर का जो घेरा है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये दिया हुआ उसने 10 मीटर गिवन है, दिस इज, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो, हमने विंडो की डायमेंशन फाइंड करनी है। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि हमारी होल ओपनिंग में हमें मैक्सिमम लाइट मिले, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या करना है, हमने ये अंदर, ये वाला अंदर का जो एरिया है इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम सनलाइट मिले, ठीक है। तो इसका देखते हैं, हमें सपोज करना पड़ेगा लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो भी दिया हुआ है ऊपर, सेमी सर्कल का रेडियस, जो सर्कल का होता है वही सेमी सर्कल का होगा, तो रेडियस इसका आर है, सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर इसका ये आर है और ये भी आर है तो इसका जो इसकी ब्रेड्थ तो 2r आ गई, ठीक है। और इसकी लेंथ सपोज कर लेंगे हम, लेट लेंथ ऑफ विंडो की जो लेंथ उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसका जो बाहर का है, देखो बाहर का क्या आया इसका, एक तो 2r है, ठीक है, x 2x है, यहाँ ये 2r आ गया प्लस दिस 2x आ गया, और ये सेमी सर्कल साथ में ये भी, ठीक है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, हमें पता है 2πr अपॉन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस को, होल सर्कल पूरा अगर सर्कल होता तो 2πr था, इसको हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका ये आया। और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यहाँ मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आया, ये 2r प्लस 2x पाई r इज इक्वल टू 10। इसको नंबर 1 लिख लो, चलो ओके। तो हमने अब क्या है कि एरिया जो है, एरिया को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज कर पाई r स्क्वायर। एरिया सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन 2, हाफ कर दो इसका, प्लस अब देखो इसका एरिया इतना एरिया तो ये आ गया मेरे पास, ओके। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका एरिया ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है मेरे पास, x है, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 2r है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये आ गया, ठीक है। तो ये एरिया आ गया, इसको a भी लिख सकते हैं, कैपिटल A लिख लिया मैंने, एरिया। अब क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना हमने, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे x और r है, 2 वेरिएबल है, हमने इसको 1 वेरिएबल में बनाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम ये इसको नंबर 2 मान लो, हम यहाँ से अब जो हमारे पास गिवन होता है उसकी हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, इसको 1 वेरिएबल बनाने के लिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ऊपर, तो यहाँ भी 2x है, 2x के प्लेस पे हम फ्रॉम 1, पहले देखो फ्रॉम 1 2x क्या आया, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई r माइनस 2r, ठीक है। ये 2x की वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 2x आ रहा है ना, तो यहाँ पे
2xr। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 2x की, तो मेरे पास पूरे का पूरा वन वेरिएबल में मेरे पास होगा, देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आया मेरे पास 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, ये यहाँ r पूरा यहाँ रख दिया मैंने। अब क्या आया, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10 माइनस पाई आर, ये r यहाँ आ आएगा, ये पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस 2r स्क्वायर, ये मैंने साथ साथ ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने। तो ये दिस और दिस, इसको देखो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इनको दोनों को किया आपस में माइनस, तो यहाँ आएगा मेरे पास पाई आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर प्लस 10 पाई आर। इसका नेगेटिव आ गया ना दोनों का, इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास आया। ठीक है, इसको नंबर 3 कर लेते हैं। अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, dA अपॉन dr इज इक्वल टू, इसका किया माइनस पाई अपॉन 2 इंटू 2r, ओके, प्लस इसका कितना आएगा, 10 आएगा इसका r का, और इसका आएगा माइनस 4r। अब क्या करते हैं हम, इसको ज़ीरो करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, dA अपॉन dr इज इक्वल टू ज़ीरो किया, तो ये ज़ीरो हो गया, तो इसको ज़ीरो क्या आया मेरे पास, माइनस 2 पाई आर, माइनस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, सॉरी, ये मेरे हिसाब से ये आपस में कट रहा है, इसको काट देते हैं, ये आपस में कट रहा है। ठीक है, मेरे पास आया माइनस पाई आर माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, मेरे पास क्या है, 10 इज इक्वल टू पाई आर प्लस 4r, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, r क्या आ गया मेरे पास, 10 इज इक्वल टू r इंटू 4 प्लस पाई प्लस 4 एक ही बात है, r इज इक्वल टू, दिस मीन्स r इज इक्वल टू मेरे पास आया 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू मेरे पास ये आई। ठीक है, और अब देखते हैं, r की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब देखते हैं ये मैक्सिमम है कि नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए हम इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो मेरे पास क्या आया था, ये डेरिवेटिव dA अपॉन dr इज इक्वल टू, इसका था माइनस पाई r, ये कट गया था, और इसका प्लस 10, इसका माइनस 4r, इसको डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास क्या आया, d2a अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका माइनस पाई आया, इसका तो 0 आएगा, इसका माइनस 4 आएगा। अब माइनस को बाहर निकालो, अंदर क्या आएगा, पाई प्लस 4, ये तो पॉजिटिव है ये, लेकिन बाहर नेगेटिव है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, डायमेंशन अगर निकालना हो तो यहाँ पे r तो हमने निकाल लिया, अब अगर x निकालना हो तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ x है, ठीक है, r है, यहाँ पे मैं r की वैल्यू रख देता हूँ, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ r क्या है, 10 अपॉन 4 प्लस पाई इन फर्स्ट, तो देखते हैं क्या आए। अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ 2 इंटू यहाँ पे 10 अपॉन 4 प्लस पाई,
आर के प्लेस में, पहले यहाँ पे आर को कॉमन निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद करते हैं इसको मैंने 2 प्लस पाई इंटू आर प्लस 2x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस आर 2 प्लस पाई। ओके, अब मैं r के प्लेस पे ये रखता हूँ 10/4 प्लस पाई, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 10/4 प्लस पाई, और ऊपर आएगा मेरे पास इंटू 2 प्लस पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या आया मेरा 2x इज इक्वल टू, ऊपर ले गए, इसको मेरे पास आया 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई, ठीक है। ये अपॉन 4 प्लस पाई, 2x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आया 20/4 प्लस पाई, ये 20 इसको 10 से कैंसिल कर होगा, मेरे पास x की वैल्यू 10/4 प्लस पाई। तो ये एक डायमेंशन हमारे पास ही ये आ गई, x की वैल्यू आ गई 10/4 पाई, और r की वैल्यू हमारे पास सेम ही है। इसका मतलब हमारे पास दोनों डायमेंशन सेम है। r की वैल्यू देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने यही निकालना था, ये डायमेंशन निकालनी थी, इसमें निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज ए ट्रायंगल एट ए डिस्टेंस a and b from the sides of the triangle। इसमें क्या दिया हो, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटमेंट को। कहना पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पर ये पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट c, ठीक है। तो इसपे इस ट्राइंगल पे दिया हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। इज एट ए डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द साइड्स। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके साइड का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लो a है, ठीक है, और ये इस साइड इस पॉइंट का इस साइड से डिस्टेंस a है, और इस पॉइंट का इस साइड से डिस्टेंस b है, इसको मान लो b, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये जो है, अगर इतना a है तो ये भी a ही हुआ, अगर ये b है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक b है तो ये b हो गया, ठीक है। अब क्या करना, हमने शो का करना है मैक्सिमम लेंथ, जो इसकी जो ये लेंथ है ना l, हमने ये ली है l, क्या है मेरे पास AC प्लस BC। जो ये मैक्सिमम लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज की, तो किसके इक्वल करनी है हमने, ये जो हमें दिया हुआ है a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 3/2, तो इसके इक्वल करनी है हमने। तो अब देखते हैं क्या करना है इसको। इसमें थोड़ा ऐसा करते हैं, हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा हमारा जल्दी सॉल्व होगा और इजीली सॉल्व होगा। तो पहले मैं देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ क्या, कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, मैंने ये दोनों लाइनें पैरेलल ड्रॉ करी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और अगर मैं L की बात करता हूँ, L किसके इक्वल है, L इक्वल है AC प्लस BC, L AC प्लस BC के इक्वल है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ACE, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो आप, ठीक है। इसमें अगर यहाँ एक साइड दी हुई है A, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो हमें पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है,
कॉस थीटा होता है, ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मीन्स ए, हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी, यहां ए सी है, ठीक है। और ए सी किसके इक्वल आ गया? ए सी किसके इक्वल आ गया? ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे ए इज इक्वल टू कॉस थीटा की प्लेस में मैं ऊपर ले गया इसको, अपने आप ये हो गया सीकेंट थीटा। मेरा पर्पस इसमें क्या था, मैंने ए सी निकालनी थी, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको नंबर 1 मान लो, ठीक है। ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई ए सीकेंट थीटा, ठीक है। अब हम ए सी की वैल्यू ली, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में क्या है, ये हमें परपेंडिकुलर दिया होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? बी है, और थीटा दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी है, और बेस क्या है मेरा? देखो बेस क्या है, परपेंडिकुलर सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? बी सी, सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब क्या है, मैं बी सी को, बी सी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास बी अपॉन साइन थीटा, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, बी इंटू कोसिकेंट थीटा आ गया, साइन थीटा को ऊपर ले जाओ तो कोसिकेंट थीटा आ गया, इसको नंबर 2 मान लिया। अब क्या है, नंबर 1 में हमने ए सी की वैल्यू निकाली, नंबर 2 में हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी, तो ये जो टोटल वैल्यू अगर इनको हम प्लस कर दें तो हमें एल मिलेगा। तो एल क्या है मेरे पास? एल इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो एल क्या? ए सी मीन्स ए सीकेंट थीटा प्लस बी सी मीन बी कॉसिकेंट थीटा, इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास जो आया एल, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को हमने मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमम करना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये शो करनी है। तो इसको करना हमने मैक्सिमाइज, और ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे थीटा तो थीटा से कर देंगे, तो उसके बाद उसको इक्वल 0 कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया, डी एल अपॉन डी थीटा, इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका ए, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, ओके। और इसका क्या डेरिवेटिव होगा, बी, चलो यहां प्लस लेते हैं अभी, और कोसिकेंट थीटा माइनस में आएगा, और कॉट थीटा माइनस, यहां में इसलिए मैं यहां माइनस कर रहा हूं, माइनस कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब क्या करना हमने, डी एल अपॉन डी थीटे को 0 पुट कर देना, डी एल अपॉन डी थीटे को हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो ये भी 0 हो गया। तो मेरे पास क्या आया, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ही शॉर्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ लेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसका आएगा a इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको चेंज कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मेरे पास क्या आया, ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो क्या आया मेरे पास ए साइन क्यूब थीटा आ गया यहाँ, और यहाँ बी कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब इसको ए और बी को अलग कर दो, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ और बी को इसके नीचे ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल रेज टू पावर 3 बी अपॉन ए, ठीक है। अब अगर दोनों 1/3 से दोनों और पावर ली इसकी, तो मेरे पास क्या आया आखिर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 आई। यहाँ 3 निकल के यहाँ 1/3 बन गया। ओके, तो इसका क्या आया मेरे का, ये बन गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या आया, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो ये आया मेरे पास 1/3। तो ये मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन ए 1/3, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ ठीक चला, मेरा ब्लॉक ही हो गया दिमाग ही। अच्छा, इस तो बाद आया टेन थीटा हैं, एक मिनट करना क्या सीखा, एल दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक मिनट, हाँ ठीक है टेन थीटा, ठीक है, ठीक है समझ गया, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चल। डेरिवेटिव द्वारा करना पड़ा, मैक्सिमम के मिनिमम में चली मैक्सिमम हो गया क्वेश्चन। यार तू मिनिमम तू मैक्सिमम ले गया, मिनिमम है। हाँ मिनिमम, कोई गल नहीं, चल अच्छा सुनते हैं, मैं तो क्या इस क्वेश्चन पढ़ लो, चलो चलो। हमें तो हमें